अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मर्दान के खूबसूरत और पुरसकून पहाड़ी इलाके में शहर से तकरीबन 13 किलोमीटर और असोटा शरीफ से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक ऐसा मकाम वाक़ है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जनूबी एशिया की तारीख में बेहद अहमियत रखता है। ये जगह है शहबाज गढ़ी। बज़ाहिर एक आम से दही इलाका, लेकिन इसकी मिट्टी में छुपी है वो तारीख जो हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ पहाड़ी के दामन में दो बड़े पत्थरों पर ऐसी तहरीर कुंदा है जो दुनिया के ताकतवर तरीन बादशाहों में से एक शहंशाह अशोका के फरामीन है। ये कतबे कोई आम अल्फाज नहीं बल्कि वो पैगाम है जो अशोका ने 3री सदी कबल मसीह में इंसानियत, बर्दाश्त, रहमदिली और इंसाफ के लिए दुनिया भर में फैलाए। ये पत्थर उस वक़्त के गवाह हैं जब जंग के बाद एक बादशाह अशोका ने तलवार फेंककर इंसानियत की बात शुरू की। ये फरामीन आज भी वाज़िह तौर पर इन पत्थरों पर पढ़े जा सकते हैं, जैसे वक्त थम गया हो और तारीख खुद बोल रही है। दोस्तों, इन तारीखी कदमों तक पहुंचने के लिए एक छोटा मगर निहायत दिलचस्प सफर करना पड़ता है जो सरसब्ज खेतों और बल खाती दही पगडंडियों से गुजरता है। जैसे ही आप मकाम के दामन में पहुंचते हैं, तकरीबन 50 से 60 पथरीली सीढ़ियां ऊपर चढ़ना पड़ती है। हर कदम के साथ यूं महसूस होता है जैसे आप माजी की सदियों में झांक रहे हों। जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती है, हवा में खुनकी आती है, इर्द गिर्द की खामोशी गहरी होती जाती है और दिल में एक खास एहतराम पैदा होना शुरू हो जाता है। इन दो बड़े पत्थरों को अब लोहे की हिफाजती बाड़ लगाकर महफूज किया गया है, जिन पर कदीम खुरूशती रस्मुल खत में पैगामात दर्ज है। यह रस्मुल खत गंधारा तहजीब के इब्तदाई दौर की तहरीरी जुबानों में शुमार होती है। इन तहरीरों को महज आसार कदीमा न समझा जाए। ये बरसगीर की कदीम तरीन तहरीरी हुकूमत और इखलाक की फलसफे की जीती जागती मिसालें हैं। हैरान कुन बात यह है कि 2000 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद इन अल्फाज की साख और गहराई आज भी वाज़िह नजर आती है, जो माहिरीन लिसानियात और मौरिखीन के लिए दुनिया भर में तहकीक का मौजू बनी हुई है। दोस्तों, इन पत्थरों पर कुंदा अशोका के अल्फाज उस हैरत अंगेज तब्दीली की गवाही देते हैं जो एक जालिम और फातेह बादशाह से एक दर्दमंद, पुरअमन और इंसानी दोस्त हुक्मरान के रूप में हुई। एक ऐसा शख्स जो कभी सिर्फ फतूहात का शौकीन था, कलिंगा की 19 जंग के बाद ऐसा बदल गया कि उसने हर जानदार के लिए हमदर्दी, इंसाफ और मदनी हुक्मरानी और मजहबी रवादारी का पैगाम देना शुरू किया। ये जो 14 बड़े फरमान हैं, इन्हें दानिस्ता तौर पर उस वक़्त के मशहूर तिजारती और सफर के रास्तों पर नस्ब किया गया था ताकि हर आने जाने वाले मुसाफिर, ताजिर और सिपाही तक ये पैगाम पहुंच सके। इसी हिकमत अमली के तहत शहबाज गढ़ी को भी मुंतखब किया गया, क्योंकि ये मकाम गंदारा के जरिए वस्ती एशिया को बरसगीर से मिलाने वाले एक अहम रास्ते पर वाक़िया था। माहिरीन तारीख और आसार कदीमा आज भी हैरान है कि इतने कदीम दौर में ये जब न प्रिंटिंग थी न मीडिया, उस वक़्त एक बादशाह ने अपनी हुक्मरानी का पैगाम इस कदर हिकमत से पत्थरों पर कुंदा करवा कर पूरी सुल्तनत तक कैसे पहुंचाया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि वो सोच और बसीरत है जो आज भी इंसानी तारीख में बेमिसाल समझी जाती है। शहबाज गढ़ी इस लिहाज से एक अजीम मवासलाती मरकज था जहाँ अशोका के ये पैगामात सिर्फ पत्थरों पर नहीं बल्कि दिलों पर भी नक्श होते थे। हालिया बरसों में शहबाज गढ़ी को मुहक्किकीन, तारीख के दिलदादा अफराद और मकामी सयाहों की तरफ से खास तवज्जो मिलने लगी है। ये मकाम अब महकमा आसार कदीमा व अजायब घर हुकूमत पाकिस्तान की निगरानी में, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी देखभाल उस आली मकाम के शायान शान नहीं जो इसे हासिल होना चाहिए। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि इस साइट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड महकमे की तरफ से रखा गया है जो कि इस साइट को गैर जरूरी आमदोरफ्त से बचाव के लिए लॉक रखता है और यहाँ आने वालों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करता है। अक्सर यहाँ लोग हैरत का इजहार करते हैं कि इतनी बैनुल-अक़वामी अहमियत रखने वाले मकाम जो यूनेस्को के तमाम मायारात पर पूरा उतरता है, आज तक आलमी विरसा करार नहीं दिया गया। लेकिन शायद यही सादगी इस तजुर्बे को मजीद हकीकी बना देता है। जब आप इन पत्थरों के सामने खड़े होते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे कोई कदीम रूह आपसे हम कलाम हो रही है। ये कोई अजायब घर का शीशा नहीं जिसके पीछे आप तारीख को देखते हैं। यहाँ आप बराह रास्त 2000 साल पुराने अल्फाज को जमीन की सतह पर कुंदा हालत में देखते हैं। ये वो लम्हा होता है जब वक्त थम सा जाता है और आप खुद को तारीख के एक जिंदा बाप के सामने पाते हैं।
تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو کبھی یہ شک ہوا کہ پاکستان واقعی قدیم دنیا کی چابیاں سنبھالے بیٹھا ہے تو شہباز گڑھی اس سوال کا ایک جیتا جاگتا جواب ہے۔ یہاں صرف کسی تاریخی مقام کو دیکھنے مت آئیے، بلکہ ایک ایسی طاقتور موجودگی کو محسوس کرنے آئیے جو ان دنوں کی گونج ہے جب بادشاہ اپنی حکومتوں کے پیغام کمرشلز یا اسکرینوں پر نہیں بلکہ پتھروں پر کندہ کر کے پہنچایا کرتے تھے۔ ان تقریباً 60 سیڑھیوں پر جب آپ قدم رکھتے ہیں تو یہ صرف چڑھائی نہیں بلکہ وقت کی پرتیں ہٹا کر ماضی کی تہذیب میں اترنے کا عمل ہے۔ اور جب آپ بلندی پر پہنچتے ہیں تو یاد رکھیں، آپ صرف پتھروں تک نہیں آئے، آپ پوری انسانی تاریخ کے ایک انمول باب تک پہنچے ہیں۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے ہم کسی اور تاریخی یا تفریحی مقام کی سیر کریں گے اور آپ سے معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے بائے۔